नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल के 9 साल पूरे होने वाले हैं। सीएम के तौर पर पहले कार्यकाल में जनता की कसौटी पर खरे उतरे तो एक बार फिर से बीजेपी को जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुना, लेकिन बहुमत के लिए जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय का सहारा लेना पड़ा। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान विकास की रफ्तार पर कोरोना ने ब्रेक जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद भी सरकार का प्रयास ये रहा कि विकास को गति दी जाए। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई ऐसी योजनाएं चलाई गई जिन पर काम हुआ। काम को लेकर जनता का क्या कहना, ये जानने के लिए सीएम जनसंवाद के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और इसी कड़ी में वो हरियाणा के कई जिलों में जनसंवाद कर चुके हैं, जिनमें भिवानी, पलवल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, सिरसा है और करनाल में भी 2 रोज के लिए सीएम गए थे। वहीं 28, 29 और 30 जुलाई को रेवाड़ी के दौरे पर रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम का रोडमैप भी सामने आ चुका है। सीएम रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र के 6 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद करेंगे। सीएम 28 जुलाई को सायंकालीन सत्र से जहां बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव खंडोड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दूसरे दिन गांव जड़थल, संगवाड़ी और धारुएड़ा में जनसंवाद करेंगे। तीसरे दिन गंगायचा, अहिर और मावडिया आसमपुर में आम जनता से फीडबैक लेंगे। आज बड़ा मुद्दा में सीएम के इस 3 दिवसीय दौरे पर चर्चा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, खासकर रेवाड़ी और बावल विधानसभा के लोगों के लिए। सीएम के इस दौरे को लेकर, 3 दिवसीय दौरे को लेकर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के दौरान ये जानेंगे कि इसमें सरकार का क्या पक्ष है, जो अब तक के जनसंवाद कार्यक्रम हो चुके हैं उनसे किस प्रकार का फीडबैक मिला है और उससे उत्साहित होकर अब रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्रों में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष का क्या मानना है, जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है, पिछले चर्चाओं में हम बातचीत कर चुके, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को लेकर एक लंबे अंतराल के बाद कार्यक्रम हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में है। वंदना पोपली, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज राठी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। राठी साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पहला मैं वंदना पोपली जी सवाल करना चाहूँ। वंदना जी, ये रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यतः कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको मैं अगर अहिरवाल की सरजमी पर दौरा कहूं तो गलत नहीं होगा। हालांकि उससे पहले महेंद्रगढ़ में कार्यक्रम सीएम कर चुके हैं, लेकिन इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर क्या मानना है? एक लंबे अंतराल के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, बीच में कई सारे पड़ाव सामने है, बाढ़ का भी मौसम रहा, कुछ और भी कांड रहे, गर्मी भी बहुत ज्यादा रही, लेकिन इस 3 दिवसीय दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक जनसंवाद के कार्यक्रम की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं। अगर पिछले टर्म की बात कर लें और इस टर्म की बात कर लें, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जनसंवाद प्रोग्राम जो है वो लगातार चल रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, और उसी कड़ी में रेवाड़ी में जो है जनसंवाद का जो कार्यक्रम है वो रखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी चाहती है कि प्रदेश का मुखिया उनके बीच में आए, उनसे बात करें। हालांकि पता लगे कि हर एक शनिवार को जो उनका एक टेलीफोनिकली एक प्रोग्राम रहता है जिसमें वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, एक बात उनके सामने आती है, वो सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, लेकिन जनसंवाद में एक तरह से बिल्कुल डायरेक्टली सामने आने वाली बात है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रदेश की जनता की भी इच्छा है और ये प्रदेश के मुखिया के तौर पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे कि जो एसी रूम में बैठ के राजनीति करते होंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पहुंचते भी हैं, और पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ली जाती है कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं। कोई ऐसी समस्याएं हैं जो जनता के सामने आ रही है, उन समस्या को सामने रखा जाता है। कई बार अधिकारियों के सामने या किसी और लोगों के सामने वो समस्या को नहीं रख पाते, तो वो मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्या को रख लेते हैं। तो उन समस्याओं को भी सहेज कर उनको पेपर पर रिटर्न लेकर और उसके बाद उनको रखा जाता है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है और उसको सॉल्व करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक बनाई गई है। तो मुझे लगता है रेवाड़ी की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि प्रदेश के मुखिया आएंगे, जिनके सामने जो अच्छी चीजें हैं वो भी बताएंगे और कुछ मुश्किलें हैं तो वो उसके बारे में भी बताएंगे। अब तक के जैसे जिन जिलों के हम कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, भिवानी, पलवल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और सिरसा की बात कर लेते हैं, हालांकि करनाल में भी पिछले दिनों सीएम गए थे, वहां पर भी कार्यक्रम रहा था। कितना ये जो कार्यक्रम सफल रहा और जो अगर अचीवमेंट की बात करूं, उपलब्धि की बात करूं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि रही? कुछ इसको लेकर जानकारी आप देना चाहें दर्शकों को, और उसके बाद अब रेवाड़ी की जनता उत्साहित है जैसे आपने कहा सीएम से मिलने के लिए।
देखिए अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें एक सीधा इंटरेक्शन हुआ मुख्यमंत्री जी से, और जो जनता है उन्होंने अपनी बात को भी रखा। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इसको मानती हूँ कि जो समस्याएं उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी उनको त्वरित रूप से निपटाने का भी काम हुआ। और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनको कोई मुश्किल लगती थी कि किसी से बात नहीं कर पाते थे, किसी अधिकारी से बात नहीं कर पाते थे, वो अपने मुखिया से यहाँ पर बात कर पाए और अपनी समस्या को भी यहाँ पर रखा। और एक ना बड़ा फर्क भी रहता है शमशेर जी की अगर मुखिया बीच में आ रहा है लगातार तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस कंडीशन में रहते हैं कि हम ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी शिकायत हो जाए या हमारी कोई ऐसी बात निकल आए, तो वो भी थोड़े अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। अब रेवाड़ी जो है वो अहिरवाल में है, चंडीगढ़ से बहुत दूर पड़ता है, चंडीगढ़ जाना रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि मंत्री भी हैं हमारे यहाँ पर, विधायक भी हैं, चाहे बनवारी लाल जी की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश जी की बात कर लीजिए, हमारे पास मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं ये तो क्रेज रहता है कि प्रदेश का मुखिया आ रहा है। जब भी वो आए हैं उन्होंने कोई ना कोई घोषणाएं की हैं, कोई ना कोई बात को सामने रखा है। तो क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं आप? अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी की जनता को क्या अपेक्षाएं हैं इस बार? कुछ नया होगा? पहले जो कुछ कार्यक्रम हो चुके हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल पाएगी? कुछ उम्मीदें होंगी, आकांक्षाएं होंगी रेवाड़ी के लोगों की, क्या इच्छाएं उन पर आज जो है हम काम होता हुआ देखेंगे 28, 29 और 30 तारीख को? अगर मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है पिछले 10 साल में इतने सारे चेंजेस आए हैं रेवाड़ी में। अगर कोई व्यक्ति जो पहले रहता था वो दोबारा से रेवाड़ी में आए तो शायद पहचान नहीं पाए, कितने सारे चेंजेस हो गए हैं। और चाहे उसमें नए बस स्टैंड बनने की बात हो, चाहे महिला विद्यालय बनने की बात हो, हॉस्पिटल्स बनने की बात हो, तमाम तरह के जो कार्यक्रम माफ कीजिएगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। चाहे हाईवेज बनाने की बात हो, 152 डीबी हमारे रेवाड़ी के पास से ही निकलता है, तकरीबन थोड़ा सा दूर पड़ता है लेकिन बावल को टच करके। उसके अलावा अगर नानोल रोड देखें तो वो भी इतनी बढ़िया रोड है, सैनिक स्कूल है, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो अब तक की गई है। सबसे बड़ा जो उपहार मैं मानती हूँ वो एम्स का है। एम्स का उपहार हमें मिला है उसका, क्योंकि कुछ जमीन के चक्कर में वो मामला फंस गया था। उसका इनॉग्रेशन जो है बहुत जल्दी उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, जिसका असर सब मैं ये कहती हूँ कि रेवाड़ी में ही नहीं, मैं पूरे एनसीआर में साथ के साथ राजस्थान तक भी उसका असर रहेगा। क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं उसको इम्पैक्ट रहेगा कि मेडिकल फैसिलिटी तो ले ही सकते हैं, साथ के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलेंगी एम्स की वजह से। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त रजवंत डहीनवाल भी जुड़ गए हैं, नेलो पार्टी प्रवक्ता। रजवंत जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजवंत जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जरूरी जो दिक्कत है इसको ठीक करने का प्रयास करें। मेरे साथ टीना करवीर हैं। डॉक्टर टीना करवीर, आपके पास आ रहा हूं मैं। वंदना पोपली जी ने कहा कि शुरुआत में कहा कि एसी रूम में बैठकर नहीं, जनता के बीच जाकर लोगों से संवाद किया जाना चाहिए, उस प्रकार का काम सीएम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं जिन पर काम हुआ है, फीडबैक लिया जा रहा है जनता के बीच जाकर। ये भी कहा कि अधिकारियों पर एक दबाव बढ़ता है जब सीएम जो है खुद जनता से सीधा मिलते हैं। हालांकि वहां पर मंत्री विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बाद भी अगर सीएम पहुंचेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं जनसंवाद के, उनको सफल कहा है वंदना जी ने। देखिए, सबसे पहले दिल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं दक्षिण हरियाणा से संबंध रखती हूँ, और दक्षिण हरियाणा में अगर सीएम साहब आ रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप देखिए कि दक्षिण हरियाणा में एक दशक से इनकी सरकार रही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ कि देखिए इन्होंने एम्स का वादा किया था, 1 दशक से ज्यादा इनको समय हो गया है, एम्स आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जब जनसंवाद करने आएंगे, क्योंकि इनके पिछले जितने भी जनसंवाद रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, वो सबने देखा है कि महिलाएं उतार कर उनके कदमों में रख रही हैं, कैसे महिलाओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बदतमीजी कर रहे हैं। तो सबको पता है कि किस तरीके का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि वो दक्षिण हरियाणा में आए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार जो है झारुड़ा की बात कर ली जाए तो झारुड़ा में दूषित पानी की वजह से जनता बहुत परेशान है। और लगातार देखिए मानसून आ रहा है और मानसून की वजह से वहां पर जिस तरीके से चारों तरफ काला पानी, केमिकल का पानी। अब हम ये मुद्दा क्यों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के जो रेवाड़ी और धारुड़ा के आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान है। वो बार बार जो है इसको लेकर सीएम तक ज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार वादा जरूर किया गया था कि 15 दिन में इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, इन्हीं के एक मंत्री है जिनके ऊपर 428 करोड़ का घोटाला
सामने आ रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब उस पे भी बोल दे, क्योंकि दो शब्द अगर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जो कि वो लगातार घोटाला कर रहे हैं और ईडी सीबीआई वहां तक पहुंची नहीं है। ईडी सीबीआई क्यों सो रही है? विपक्ष के लिए थोड़ी है। अब जो वो जनसंवाद कर रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि रेवाड़ी धारुड़ा पर आज तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि क्या वो दक्षिण हरियाणा से प्रदेश के मुख्यमंत्री संबंध नहीं रखते हैं क्या इनके? और दूसरी बात, यहाँ राव इंद्रजीत भी रहते हैं जो आज तक मिसिंग है। वो सिर्फ चमकाने के लिए जरूर प्रदेश में आते हैं, अदरवाइज वो कहाँ रहते हैं? वो वंदना पोपली जी बताएं, हमें स्पष्ट करें कि इंद्रजीत जी कहाँ रहते हैं, क्योंकि देखिए सांसद है, अब सांसद से तो सवाल पूछेगी जनता जी। और सीएम साहब आ रहे हैं तो मैं फिर से एक बार उनका आभार व्यक्त करती हूँ आए, क्योंकि आज जनता उनसे सवाल पूछेगी, रेवाड़ी धारुड़ा की जनता उनसे सवाल पूछेगी कि लगातार जो है क्यों दक्षिणी हरियाणा का बायकॉट किया गया, क्यों हरियाणा दक्षिणी हरियाणा पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों विकास कार्य पीछे रहा, क्योंकि इस पर सवाल देखिए शमशेर जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए कि लगातार जो है इस प्रदेश के दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ। हम हर चैनल पर बोलते आए हैं, लेकिन उस बात को कभी संज्ञान में नहीं लिया गया। हम इस चैनल के माध्यम से, वंदना पोपली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश सिर्फ उत्तरी हरियाणा ही नहीं है, दक्षिणी हरियाणा पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। कुछ मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि लगातार जो है वहां पर हरियाणा की हालत ऐसी हो गई। कुछ तस्वीरें हैं जो पानी भरा हुआ है, लगातार जो है सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, न शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, न नौकरियों पे ध्यान दिया जा रहा है। ये मंत्री की बहुत वाहवाही करती है, तो इनसे भी पूछ लिया जाए कि बताइए आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री जो है इस समय बार बार जो है हम लोग एक भी सवाल कर रहे हैं कि मुआवजा जो है वो किसानों तक नहीं पहुंच रहा, वो मुआवजा इनके मंत्रियों तक पहुंच रहा है। वो मुआवजा जनता तक कब पहुंचेगा? वो मुआवजा जनता की जेबों तक कब जाएगा? सिर्फ इनके प्रवक्ता और इनके मंत्री। मुझे लगता है डॉक्टर टीना करवे, आपने जो सवाल पूछने चाहे थे मुझे लगता है सब आ गया है, कई बार रिपीट हो जाता है, तो मैं एक एक करके मेरे साथ मेहमान और उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सवालों का जवाब वंदना जी देता हूं। वंदना जी, 2-3 सवाल है। एम्स का जिक्र आया है, 1 दशक से इनका माना 2014 से ये विचाराधीन है पूरा प्रकरण, लेकिन अब तक जो है इसका शिलान्यास नहीं हुआ है। दूषित पानी, काले पानी की बात कर रही हैं, और सीएम फ्लाइंग का जिक्र मैं कर देता हूं। पिछले दिन रेवाड़ी में काफी सारी सीएम फ्लाइंग की रेड हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वहां स्थितियां जो है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही। उसके बाद भी कर्मचारी गैर हाजिर मिल रहे हैं। 428 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया मंत्री पर। राव इंद्रजीत को लेकर कह रहे मिसिंग रहते हैं और भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हुआ है, ये इनका कहना है। इस पर आप जवाब दें। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, फटाफट से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले अगर बात करें एम्स की, तो मुझे पता है कि आप सभी भी इस बात को जानते हैं कि जो एम्स है उसमें जमीन का चक्कर था, जमीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब सारी रजिस्ट्री हो चुकी है। इससे पहले हमने जगह बदलने की कोशिश करी कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और पर, क्योंकि जमीन की मुश्किल आ रही थी, लेकिन उसके लिए गांव वाले नहीं माने, एम्स संघर्ष समिति नहीं मानी, तो हमने कहा कि इसको यहीं पर रखेंगे, लेकिन जब तक हमें जमीन नहीं मिल जाएगी, अब जमीन नहीं होगी तो हम बनाएंगे कहाँ पर? अब जैसे ही जमीन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, अब रजिस्ट्री हो चुकी है। दूसरी बात, धारुड़ा की 20 मिनट आपने दोनों फोटो एक साथ दिखा दी तो ये बोलेंगे डॉक्टर टीना करमवीर, डॉक्टर टीना करमवीर की बात करने दो। नहीं, ऐसे नहीं, डॉक्टर टीना करमवीर, डॉक्टर टीना करमवीर का मतलब आप नहीं है, वर्सेस का मतलब आपने नहीं बोलना है, वर्सेस जिज्ञासा का मतलब आपने नहीं बोलना है। ये मेरी बारी है। टीना करमवीर जी, जो आप धारुड़ा के पानी की बात कर रही हैं, मुझे इतना बता दीजिए, क्या ये प्रश्न आपने अपनी कांग्रेस सरकार से पूछा? ये धारुड़ा का पानी यहाँ कहाँ से रहा है? फिर आप बोल रही है, नहीं टीना, ये मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, कृपया करके मेरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है कोई बात आपने जवाब देनी तो उसको लिख लीजिए, मैंने आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, मैं उसके जवाब दे रही हूँ। धारुड़ा का जो गंदा पानी है वो भिवाड़ी से आता है। अब जब ये लोग गए तब कैप्टन अजय यादव पोल्यूशन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो पानी कहाँ पर आ रहा है? धारुड़ा में आ रहा है। एनजीटी में फंसा कर चले गए। एनजीटी ने 25 करोड़ का फाइन करा है राजस्थान पर, और अभी कुछ दिन पहले हमने केस भी करा है राजस्थान के ऊपर। अब ये बात अगर टीना करमवीर जी काश ये गहलोत जी को कह देती कि वहां से पानी भेजना बंद कर दीजिए, धारुड़ा वाले परेशान हो रहे हैं, तब तो ये नहीं बोलेंगे, ना इनके नेता बोलेंगे, ना ये बोलेंगी। लेकिन ये कहाँ पर आ जाएंगी? ये वंदना को बोलेंगे या भारतीय जनता पार्टी को बोलेंगी? धारुड़ा में गंदा पानी भिवाड़ी से आ रहा है, उसको रोकने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है। हमारा काम है हम उसको निकालने का काम लगातार अगले पॉइंट
दूसरी बात आपने यहाँ पर बात की भेदभाव की। मुझे लगता है कि जो भेदभाव की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे आरोप आपकी कांग्रेस सरकार में आपके ही मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव लगातार लगाते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे विधायक खरीदने के लिए, नहीं तो मैं भी सीएम बन जाता। और ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ये बात उन्होंने कही है और बार बार उन्होंने आरोप लगाए हैं। कृपया करके कैप्टन अजय यादव से जाकर पूछ लीजिए क्या कांग्रेस सरकार में दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ था या नहीं हुआ था, वो आपको बता देंगे। उसका जवाब आपको जानना चाहिए। और मुआवजे की बात आपने यहाँ पर करी, 5-5 रुपए का जो मुआवजा हुडा जी भेजा करते थे, उनके याद है ना आपको? 5-5 रुपए के मुआवजे आया करते थे, वो आपको याद है कि नहीं याद? और राव इंद्रजीत की आप यहाँ पर बात कर रहे थे। राव इंद्रजीत जितना यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से वो काम डॉक्टर कर रहे टीना हैं, करमेर सुन लेना, आपने सवाल पूछे थे, बीच में आप बोल रही हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। डॉक्टर टीना करमेर आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दे, आप जवाब देने दे। अब आप जवाब नहीं देने देना चाहते। जो उनको काम करना था वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं बार बार राव इंद्रजीत पे आरोप लगाते रहे, जबकि विधायक वो खुद हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं। गुड़गांव से अचानक से उठकर आते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वापस चले जाते हैं। 5 करोड़ के काम दिए थे शमशेर जी, एक सेकंड, रेवाड़ी के विधायक है चिरंजीव राव, 5 करोड़ के काम दिए थे। हमारी सरकार ने कहा कि 5 करोड़ में आपने जो सड़कें बनवानी है बनवा लीजिए। पूरे के पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधायकों ने वो काम दे दिए। एक रेवाड़ी के विधायक ऐसे थे जो काम नहीं दे पाए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, हम सभी ने देखा था इस चीज को। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है कि दो और साथी मेरे साथ मौजूद है चर्चा में, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों शांत रहें। मेरे साथ फिलहाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनोज राठी, रजवंत जी मुझे लगता है उनका संपर्क टूट गया। राठी साहब, जो तमाम बातें रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र के सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर हो रही हैं, कांग्रेस के सवाल आपने सुने और आपने वंदना जी के जवाब सुने। अब आपसे जानना चाहता हूँ, जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर खासकर रेवाड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में सीएम जा रहे हैं, क्या कहती है आम आदमी पार्टी? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, आज सीएम साहब को सबसे ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित हरियाणा का क्षेत्र है वहां जाना चाहिए, वहां लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा, खुद सीएम को जाके लोगों को खेत देखने चाहिए। ये 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब होगी किसानों की, अभी तक तो मुकदार कर बैठे। 50,000 रुपए मुआवजा है की डिमांड है प्रति एकड़ की, आप घोषणा क्यों नहीं करते? जो गरीब किसान का मकान गिर गया उसकी घोषणा क्यों नहीं करते? कई समस्याएं जो सामने खड़ी है, किसानों के ट्यूबवेल खराब हो गए, किसानों के जो खेत में कोठे बनाए हुए थे ट्यूबवेल के वो गिर गए। एक एक समस्या है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देने लग रहे, बजाय जनसंवाद यात्रा निकालने लग रहे। एक बात और भी कहूंगा, ये जनसंवाद यात्रा नहीं है, ये तो एक ढगोसला है, कार्यक्रम है, यात्रा नहीं है। अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सामने बैठा के बात करते हैं। आम जनता को तो घुसने नहीं देते, चारों तरफ पुलिस लगा देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि चेक करते हैं वो कौन अंदर आने लग रहा है, कौन नहीं जाने लग रहा है। पिछले दिन आपने देखा नहीं, सरसा के अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछ लिया, क्या गुनाह कर दिया? सवाल पूछना कोई गुनाह है? किसानों ने सवाल पूछ लिया तो उनको जूते मारने का काम करे, इन लोगों ने जेल में बंद करने का, मुकदमा लगाने का काम किया। मैं तो एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है या प्रदेश के हर आदमी का है? अगर प्रदेश के हर आदमी का है तो हर आदमी का सवाल पूछने का जिम्मेवारी बनती है मुख्यमंत्री की जवाब देने की। मैं तो एक बात और भी कहूंगा, आज मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाने लग रहे हैं तो 9 साल की अपनी उपलब्धि गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे? ओपली जी यहाँ बैठी है, मैं तो उन्हीं तक पूछ लूंगा कि 9 साल में कौन सी थोती पाड़ी आपने, कौन से काम करे, गिना तो दो। एक आधा कोई काम है, एक काम गिना दे तो मैं गारंटी लूं सबसे बड़ा काम इन लोगों ने एक काम कराया, इस प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है। आज प्रदेश के अंदर 20 से 25 लाख युवा बेरोजगार है, इसने बनाए। 9 साल में आपने बनाए, बताओ उसके बारे में। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि आपने कोई एक सरकारी स्कूल बनाया हो, तो दिल्ली की तर्ज पे एक सरकारी स्कूल बनाया हो तो उस स्कूल का नाम मुझे बताने का काम करो। मैं तो पूछना चाहूंगा, कोई हॉस्पिटल आपने बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज आपने बनाया हो, कोई स्पेशल ऐसी चीज आपने बनाई हो जो आप बताने का काम करोगी। अगर आप कोई हाईवे गिराओगी तो आपको बता देता हूँ, वो जनता के कमाई से बनते हैं, लोग टोल टैक्स देते हैं। मैं तो एक बात और पूछना चाहूंगा, मैंने अभी भी एक बात देखी थी, एक चर्चा हो रही थी कि हरियाणा के अंदर 20 टोल बंद होने वाले हैं। मैं बहन जी से ये सवाल पूछूं कि कौन से टोल बंद होने वाले हैं, कब बंद होंगे या नहीं होंगे? मैं तो एक बात कहूंगा, जब पंजाब के अंदर पंजाब सरकार
टोल टैक्स बंद कर सकती है, तो क्या हरियाणा के अंदर जो अवैध टोल लगे हुए उनको बंद क्यों नहीं करते? मैं ऐसे काफी टोल आपको दिखा सकता हूं जिनकी दूरी 60 किलोमीटर से कम है, परंतु धड़ल्ले से चले हुए हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि यहाँ टोलों वालों से इस सरकार के नेता और मंत्री मोटा पैसा लेने का काम करते हैं, इसलिए टोल चलन लग रहे हैं। और फिर मुख्यमंत्री जी कमाल है जी, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, शर्म आती है हमें वो बयान सुन के। कभी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, कभी कहते हैं कि हमें अगर वोट नहीं दोगे तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। भाई मुख्यमंत्री बनाए हो आप, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपका फर्ज है। अगर आपको जनता नहीं चुनती तो विपक्ष में बैठ के सेवा करने का काम करो। आप जनता को ये क्यों बोलते मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा? आपको 9 साल किस लिए मुख्यमंत्री रखा है जनता ने? ये बातें क्लियर है। सीएम साहब के प्रदेश के अंदर, मैं तो एक बात और भी कहूंगा, सीएम साहब के कारण प्रदेश के अंदर आज बुरा हाल है। कारण कि न तो कोई अधिकारी मुझे लगता सीएम साहब की मानता है, न इनके कोई नेता इनकी मानते हैं। सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश की सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सारी दुनिया के सामने है। एक एक अगर बात गिनाने लगूं तो जन समाज के अंदर मुख्यमंत्री जी क्या बात करते हैं जनता से, कोई बताने का काम करो। कोई वर्ग संतुष्ट है नहीं। आज धरने में बैठे हैं, एक मिनट शमशेर जी, जल्दी से हो गया। धरने में बैठे हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि 20-25 दिन से लोग कितने परेशान हैं, लोगों की रजिस्ट्री नहीं होने लग रही है, पैसे दे दिया है पार्टी को, लोग परेशान हैं, ताले लगे हुए हैं दफ्तरों के ऊपर, हर वर्ग परेशान कर दिया है इन लोगों ने। किसान मुआवजे के लिए धरने में बैठे हैं, कर्मचारियों नहीं वंदना जी, मैंने नहीं भाषण की बात नहीं, सबको बराबर का वक्त दिया, नहीं बोलने देना, अपनी बात रखने दें पूरी वंदना जी। नहीं मैं जब कोई व्यक्ति, वंदना जी मैं पूरा वक्त दूंगा जवाब देने का, और मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए मैंने अभी आपको 2 बार मौका दिया वंदना जी, बाकी 2 प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, आप रजवंत जी की बात भी सुनेंगे, अभी जवाब तो आप ही को देने हैं। आपके पास आ रहा हूँ, बोलने अपनी बात रखने का मौका दे, हमारा तो मकसद है, जो आदमी कहना चाहता अपनी बात रखे। ठीक है, मुझे लगता है आपका कंप्लीट हो गया राठी साहब। अब वंदना जी इन सवालों का जवाब देंगे, फिर रजवंत जी फिर आपके पास आ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब भी लेंगे, आप जो पूछना चाहेंगे। मुझे इस तरीके से अगर बात करी जाए तो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो ठीक है वंदना जी, जो बातें अभी मनोज राठी कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया टोल को लेकर जिक्र कर रहे थे, क्लर्क जो है अभी भी हड़ताल पर हैं, और साथ में कहा कि बाढ़ पीड़ित हरियाणा प्रदेश है और वहां पर सीएम साहब जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी कहा कि ट्यूबवेल में दिक्कत हो रही है, पानी की वजह से दिक्कतें सामने आ रही है, कई बातें कही, मुझे लगता है आपने सब सुना होगा, उनका जवाब आप दें। देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। मुझे याद है सबसे पहले वो अंबाला गए थे, कुरुक्षेत्र का भी उन्होंने दौरा किया, हवाई दौरा भी उन्होंने किया। उन्होंने आपके जो नेता हैं उनकी तरह किसी और स्टेट पे आरोप नहीं डाला कि जिस तरह से आपके एक नेता है दिल्ली के, वो कहते हैं कि हरियाणा की वजह से बाढ़ आ रही है, और पंजाब में आपके नेता है वो कहते हैं कि हरियाणा हमारा पानी नहीं ले रहा इसलिए यहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो दोनों नेता ने हरियाणा पे डाल दिया, लेकिन हमें मालूम था कि बाढ़ आई है तो हमें लोगों के बीच में जाना है, उनकी मदद करनी है, वो काम हमने किया। दूसरी बात, आप कह रहे कि घोषणा नहीं की कि किसी का मकान टूटा हुआ है, किसी की फसल डूब गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ना सिर्फ फसल के लिए बल्कि अगर कहीं पर और कोई नुकसान हुआ है, मकान टूटा या कोई और नुकसान हुआ है, बीच में दिक्कत रह जाएगी, आपको पूरा वक्त दिया मैंने बोलने का जी। उसमें जो नुकसान हुआ है उसको वहाँ पर दर्ज करा के उनको मुआवजा मिलने की बात कही गई है। यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने सिरसा की बात कही कि सिरसा में देखिए आप बीच में राठी साहब ऐसे मजा नहीं आएगा, नहीं राठी साहब की आवाज कम कर, बीच में नहीं, देखिए कैसे बौखलाए हुए हैं, कैसे बौखलाए हुए हैं। ठीक है, मैंने वेट करी, मैंने वेट करी क्योंकि मेरे पास जवाब है, आप बौखलाए हुए हैं। बोलिए, सिरसा की बात इन्होंने यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रश्न पूछ लिया। मुझे इतना बताइए शमशेर जी, एक प्रदेश का मुखिया बहुत सीरियसली पूछ रहा है कि सिरसा में जो नशा है उसको हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उस समय डिस्टर्ब करना, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। नशे पे कुछ बोलते, अपना सुझाव देते तो बात अलग थी, लेकिन डिस्टर्ब करना, नारे लगाना, तो उसके बाद आप कहते प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। ये डिस्टर्ब करने का काम तो आपका है। याद नहीं है कैसे अरविंद केजरीवाल को आके तमाशा पड़ा था, वो हम ठीक है वंदना जी, क्लर्क हड़ताल पर हैं, क्लर्क हड़ताल पर है, इस पर बात कर रहे थे, इस पे आ जाइए आप जल्दी से सवाल का जवाब दे तो ठीक रहेगा। एक और सवाल आना, एक एक बात का जवाब दे रही हूँ। क्लर्क बिल्कुल हड़ताल पर है, लेकिन इतना मान लीजिए
शमशेर जी 19,900 का हम अभी उनको ग्रेड पे स्केल दे रहे हैं। पंजाब में भी 19,900 है और पंजाब में जॉब लगने के बाद 3 साल तक से बेसिक पे दी जाती है, दैट इज 19,900। और उसके बाद जो जाके सारा मिलाकर जो मेन सैलरी है वो 3 साल बाद दी जाती है। हमारे पास पहले दिन से तकरीबन 35 से 40 हजार बैठती है, वो पहले दिन से दी जाती है। अभी अपने स्टेट में तो उसको ठीक कर लेना। हमें मालूम है हमारे प्रदेश के क्लर्क हमारे से अगर कुछ मांग कर रहे हैं तो उनसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर बात सेटल बैठेगी। कुछ एक कदम हम बढ़ेंगे, कुछ एक कदम वो बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि गैर जिम्मेदार बयान दे देते हैं कि चद्दर तान के सो जाएंगे, कि बिल्कुल सही बात है कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, करवाओगे तो ठीक है, लेकिन आपकी तरह तो नहीं कि केंद्र पे सब कुछ सौंप देंगे कि केंद्र ने ये कर दिया, केंद्र ने वो कर दिया, हरियाणा ने ये कर दिया, हरियाणा ने वो कर दिया। यही काम इनका जो है लगातार रहता है। अब देखिए कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो काम क्यों नहीं करवा सकते। ये अभी स्कूल्स की बात कर रहे थे। आतिशी इनकी जो शिक्षा मंत्री है खुद आतिशबाजी कर रही है, स्कूलों में जाती है बताती है ये अरेंजमेंट नहीं है, ये अरेंजमेंट नहीं है। ये हम सभी ने देखा इनके मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, सैलरी ये देते नहीं। ठीक है वंदना जी, मैं रजवन दहीनवाल जी के पास जाता हूं, उनसे पूछ लेता हूं क्या। ठीक है रजवन जी, आपकी बारी है। ठीक है रजवन जी, आपकी भी पूरी नजर है। ठीक है वंदना जी, आपके पास आऊंगा, एक मिनट। रजवन दहीनवाल मेरे साथ और एनएलओ पार्टी प्रवक्ता है, उनका रुख जान लेता हूँ क्या कहना। रजवन जी। देखिए शमशेर भाई, सिर्फ एक ही बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े लंबे समय बाद इन्होंने समझ में आई कि हमें जनता के बीच में भी जाना है। मैं इस चीज से बताना चाहूंगा कि शायद इनको पता नहीं था, इससे पहले भी इनकी सरकार रही थी, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था कि जनता के बीच में जाने से ही समस्याओं का समाधान होता है, और समस्याओं का समाधान इनको करना नहीं था। इन्होंने शौक में और ये जनसंवाद कार्यक्रम रखे, लेकिन वहां पर इनको काम, जनता की जो समस्याएं सुनने की बजाय इनकी फजीयत हुई, क्योंकि जनता को जो काम कराने थे इनको बस वो तरीके नहीं थे, एक नौसिखिए की तरीके से, और ये वहां पर चले गए। मैं अब रेवाड़ी की बात करता हूँ कि रेवाड़ी में आ रहे हैं, तो रेवाड़ी में भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ ठीक हो। मुख्यमंत्री अगर किसी भी जिले में आते हैं तो लोग वहां के उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। जिस प्रकार से वंदना पोपली जी बता रहे थे, धारवाड़ा से अगर हम शुरुआत करें क्योंकि वहीं पर उनको आना है, तो धारवाड़ा में जो गंदे पानी की जो बात चल रही थी, जो केमिकल युक्त पानी आता है, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, कई सालों से बनी हुई है। पिछले 9 साल से तो बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। अब बीजेपी की प्रवक्ता बार बार इस मामले को कांग्रेस के ऊपर टाल देती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में पिस कौन रही है? वहां की जनता पिस रही है। जो 4 से 5 फुट पानी वहां पर खड़ा हो जाता है, वहां पर आम जनता को भी परेशान होना पड़ता है, और वो केमिकल युक्त पानी जिससे वहां पर बीमारियां फैल रही है, उस बीमारियों के कोई नहीं देख रहा। वहां पर कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं। पिछले 9 साल में इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इससे पहले मैं नहीं कहता कि भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में भी वहां पर कुछ नहीं हुआ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है और नगर पालिका के चेयरमैन ने पूरे अपने तमाम पार्षदों के साथ ये उनको वहां पर टाइम दिया हुआ है कि 25 तारीख तक अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम इस सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। अब 25 तो गई, क्योंकि वो सीएम साहब के इंतजार में बैठे हैं कि सीएम साहब आए, इसका कोई समाधान निकाले। दूसरी बात, उससे आगे आ जाते हैं तो बसानी में एक कृत्रिम बैराज बनाया था, जो वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। मेरे साथ वंदना जी ने कई बार डिबेट की थी और उनका बड़े अच्छे फायदे गिनाए थे, लेकिन आज वहां पर 31 गांवों का पानी वहां पर खराब हो रहा है, सिर्फ इस वजह से वहां पर वो कृत्रिम झील जो बनाई जानी थी, उस झील में एसटीपी का गंदा पानी वहां पर डाला गया है, बगैर जो फिल्टर किया हुआ पानी, और वहां पर डाला गया। और वहां की जो 31 गांवों की जो भूमि है उसका पानी भी खराब हो गया, और वहां के लोग परेशान हैं कि हमारे यहाँ पर गंदगी फैला दी यहाँ पर। उसके बाद अगर हम रेवाड़ी की साइड आते हैं तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रस्तावित था, वो हमारा आज भी वहीं पर पड़ा है। बस स्टैंड की जो बात वंदना जी ने बताई, वो बस स्टैंड आज भी एज इट इज पड़ा है, वहां पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है, ना कोई जगह की बात हुई है। धारवाड़ा में भी बस स्टैंड बनना था, वो भी हमारा पेंडिंग पड़ा है। हम बात करें कि कॉलेज की, रेवाड़ी में 2 कॉलेज बने। एक रेवाड़ी में कॉलेज बना जिसकी जमीन अलॉट हुई थी, जमीन की गई, लेकिन वो रद्द कर दी गई, जमीन रद्द कर दी गई। आज आप शमशेर जी मान के चलिए, एक गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज है, वहां पर वो कॉलेज चल रहा है। ऐसे ही जाटूसाना में कॉलेज बना, वहां पे जाटूसाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज चल रहा है। इनकी उपलब्धियां बता रहा हूं मैं, जो इन्होंने किया। अब बात आगे करें कि यहाँ पर किया क्या गया है, वो सिर्फ यहाँ की जनता ये सोच रही है कि किसी प्रकार से हमारे पास वो लोग एक बार हमें मौका मिले कि वहां पर आए, हम उनके सामने उनकी समस्या बताएं। भ्रष्टाचार आकंठ में डूबे। चलिए, मैं तमाम बातें, कई सारी बातें आ गई हैं दहीनवाल जी, मुझे लगता है इनका जवाब लेते हैं। वंदना जी, बड़ा कम समय मिला था, मैं और बताता हूँ। जल्दी से। एक और बड़ी
समस्या है, एक और बड़ी समस्या है जो रेवाड़ी की जनता उससे बहुत प्रभावित हो रही है, वो समस्या है पानी की निकासी और पीने के पानी की। उससे भी वंदना जी जवाब देंगी। एक बात आती है बार बार गोवंश की, जो गोवंश है उससे लगभग नहीं एग्जैक्ट 6 व्यक्ति मारे जा चुके हैं गोवंशों के प्रहार से, और रेगुलर सैकड़ों व्यक्ति वहां उनको किसी न किसी प्रकार से किसी के वाहन को किसी को वैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, सीएम साहब भी आने वाले हैं। आपने जो सवाल पूछे डहीनवाल जी, आपने कई सवाल पूछे हैं। कृत्रिम झील का जिक्र कर रहे हैं रजवंत डहीनवाल, और मेडिकल कॉलेज का उनकी तरफ से बात रखी गई है, स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं, ये उन्होंने सवाल किया है। अधिकारियों का जिक्र सामने आया है, गोवंश की बात हुई है, कैटल फ्री का अभियान हमने चलाया था, शुरू में चलाया था, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी दुर्दनाक घटनाएं सामने आती रही हैं। ये 4-5 सवाल हैं, इनका जवाब मुझे लगता है जल्दी से वंदना जी देंगे। 1 मिनट में आपको जवाब देना होगा। देखिए, सबसे पहले तो रजवन जी ने कहा कि बहुत लंबे समय बाद याद आया, तो सुना है मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद के बाद आपके भी नेता जो है वो यात्रा के लिए निकले। दूसरी बात, आपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात की। देखो, जवाब चाहिए इनको जवाब ही नहीं चाहिए, जवाब ही नहीं चाहिए इनको राजनीति। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारी यात्रा, देखिए ये तो वंदना जी कह रहे हैं हमारी यात्रा पहले शुरू हुई थी, जनसंवाद बाद में शुरू हुआ था। गाड़ी की बात नहीं कर रही है, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, डहीनवाल जी हो गया, ठीक है, आप सुन लीजिए। आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात की, मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर बनना था, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उसको कैंसिल करने का काम किसने किया था? यहाँ के जो पूर्व विधायक थे कैप्टन यादव, जो कि कांग्रेस के थे, जो कि प्राइवेट में किसकी पार्टनरशिप चाहते थे हम सबको मालूम है। आपको नहीं सुनना, मत सुनिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वंदना जी, हम ये कब तक कहते रहेंगे? नहीं वंदना जी, ये कब तक कहते रहेंगे कैप्टन अजय यादव ने उसको रास्ते में रुकावट पैदा कर दी? अब 9 साल से तो आप है ना, हम एम्स लेकर आ रहे हैं ना। तो एम्स आ गया क्या, ये जानना चाहती जनता। बिल्कुल, अब उसका उद्घाटन होने वाला है। और आप ये बताइए, क्या कृषि इंडस्ट्री नहीं आई बावल में? क्या कृषि इंडस्ट्री नहीं आई बावल में? क्या वहाँ पे सेक्रेटेरिएट नहीं बना? क्या वहाँ पर बस स्टैंड नहीं बना? क्या वहाँ पर कॉलेज नहीं बना? मुझे इतना बता दिया, ऐसा कौन सा काम है जो वहाँ पर नहीं हुआ? रेवाड़ी के पीछेपन के जो कारण है वो हम सबको मालूम है। दूसरी बात, पानी की निकासी में मैं आपको न्यूज दिखाना चाहूंगी शमशेर जी, उसमें रेवाड़ी की जनता धन्यवाद कर रही है कि इतने सालों में जब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तब पानी नहीं निकलता था, लेकिन अब जो है एक नैयाबादी एक ऐसा एरिया जो लो लाइंग एरिया है जहाँ पे घरों में पानी भर जाता था, वहाँ पर भी पानी नहीं भर रहा। अगर बारिश होने के 2 घंटे तक सड़क पे पानी रहता है वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो निकल जाता है। ये 10-10.5 लाख का पंप नैयाबादी में लगाया गया। चलिए, चर्चाएं सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हम करते रहेंगे। सीएम जब जनसंवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे उसके बाद भी इस प्रकार की चर्चाएं होती रहेंगी। सबको बोलने का, सवाल रखने का मौका दिया जाएगा और सभी प्रवक्ताओं के सवालों का जवाब पार्टी के प्रवक्ता से लिया जाएगा। जैसे कि आज की चर्चा में वंदना जी ने जवाब दिए, टीना कर्मवीर जी ने, रजवन जी ने, मनोज राठी जी ने सवाल पूछे। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। अब रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र में सीएम का ये 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसमें सरकार की तरफ से किए गए कामकाज का सीएम फीडबैक लेते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से समस्याएं जो सामने आती हैं उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि विपक्ष का यह मानना है कि सीएम जनसंवाद कार्यक्रम जो कर रहे हैं उनके लिहाज से उनको ऐसा लग रहा है कि औपचारिकताएं हैं, लेकिन जनता के बीच में प्रदेश का मुखिया जाता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को आशाएं बनती जरूर। अब देखना होगा रेवाड़ी में जो चीजें भी प्रस्तावित हैं, जिन चीजों पर काम हो रहा है वो जल्दी से होंगी, और आने वाले दिनों में जो कुछ भी समस्याएं लोगों को नजर आती हैं उन पर असर होता दिखेगा। अधिकारियों पर एक लगाम कसने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। आवारा पशुओं को लेकर खबर सामने आती है, जल भराव की दिक्कतें हैं, जैसे बावल में हम बात कर रहे हैं पानी को लेकर, गंदे पानी को लेकर वो समस्या भी बनी हुई है, और एम्स को लेकर भी लोगों को इंतजार है कब तक पूरा होगा। देखते हैं इस दौरे के दौरान क्या उन चीजों पर काम बेहतरी से होता दिखेगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतने, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।